बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, एज वाला प्रश्न आया है 3.2 का छठा सवाल। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। बच्चों बहुत अच्छे प्रश्न है, हमारे बहुत सारे बच्चे यहाँ घबरा जाते हैं। मैं यही कह रहा हूं, आपको घबराना नहीं है, आपको समझना है, अच्छी तरह से आप समझो, और बहुत सरल है। गणित में जितने भी जो बाकी प्रश्न कठिन हो सकते हैं, लेकिन ये समीकरण वाले प्रश्न, बीजगणित तो इतनी एल्जेब्रा इजी है, बस समझना पड़ता है अपने को। आयु वाले आ जाए ना तो हमेशा, यहाँ देखो क्या लिखा है, 5 वर्ष बाद जैकब, और दो की बात की, एक तो जैकब है, एक उसका बेटा है, तो एक तो 2 बात बता रहा है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी आफ्टर 5 ईयर्स। ओके, और फिर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, बिफोर 5 ईयर्स, उसकी आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। देखो प्रश्न भी कैसा पेचीदा है, यहां खड़े हैं, इसको समझो आप। देखो एक बार समझाने के लिए कह रहा हूं, आप समझो। ऐसे कभी प्रश्न, इधर देखो, ये लाइन है, ये है जैकब, ये उसका बेटा, यहां दोनों खड़े हैं। अब क्या कर रहा है, ये कह रहा है 5 वर्ष बाद, यानी यहां पर ये जैकब है ना, वो कितना हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगी, यानी इसकी उम्र इससे 3 गुनी हो जाएगी। कहां पर, यहां पर। और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, और 5 वर्ष पूर्व, यानी यहां पर यह का ये जैकब है ना, वो उसके पुत्र की आयु का 7 गुना था, यानी ये तो उसके पुत्र का 7 गुना यहां पर, तो और यहां पर कितना हो रहा है, 3 गुना। कैसी बात आई, प्रश्न समझो, मैं करवा रहा हूं, पहले आप समझो। जैकब और उसके बेटे यहां खड़े हैं, और कह रहा है, क्या कह रहा है बताओ मेरे को, यानी 5 वर्ष के बाद जैकब की उम्र बेटे की आयु से 3 गुनी होगी, और 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की उम्र है वो उसके बेटे की आयु की 7 गुनी है। तो कैसे हल करेंगे, आपको क्या करना है इसमें, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यह करना है, जैकब और उसके बेटे की वर्तमान आयु माननी है। ध्यान रखना, कितनी माननी है, वर्तमान आयु को मानना है आपको। अब मान लो, माना कि वर्तमान आयु जैकब की भी तो है x और उसके बेटे की y, और यही से आपका हल होगा। यो देखो कैसे एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। आप एक बार समझ लो, फिर आप खुद मिलाना। यहाँ देखो, ये प्रश्न करो, जैसे हमने लिखा वही अपने बार बार लिख रहे हैं ना। देखो ये प्रश्न, इस प्रश्न वाले का लास्ट प्रश्न है, हल ये लिखना, माना कि, बहुत जरूरी है, जैकब की वर्तमान आयु x मान लो। वर्तमान लिखना जरूरी है, मैं बार बार कह रहा हूं, वर्तमान अंडरलाइन कर दो। फिर लिखना एवं उसके बेटे की वर्तमान आयु y मान लो। बस पहला काम तो ये कर दो, जैकब की x और उसके बेटे क्या मान ले, y मान ले। अब 2 कंडीशन है, हाँ 5 वर्ष बाद उसकी आयु, पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, कोई बात नहीं। सबसे पहले लिखेंगे 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद आप 2 काम करो, 5 वर्ष के बाद क्या करो बेटा, जैकब की आयु समझो कितनी होगी, बताओ मेरे को, जैकब की आयु कितनी बता सकते हो। अगर आज जैकब x का है तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, एक अंदाज लगाओ। जैसे आज आप 10 साल के हो, तो 5 साल बाद आप कितने होंगे, 15 साल के। कैसे आए 15, 10 + 5, तो जैकब आज x का है, तो 5 साल बाद जैकब कितना होगा, x + 5। पुत्र की आयु क्या होगी, देखो 5 वर्ष के बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, आज पुत्र कितना है, y का, तो 5 वर्ष बाद कितना होगा, y + 5। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष के बाद, यानी इस कंडीशन में उसकी आयु, यानी ये x + 5, जैकब की आयु की पुत्र 3 गुना हो जाएगी। अब ये तो जैकब की है और ये है बेटे की। देखो ये जैकब की उम्र है,
5 वर्ष बाद में, ये इसके बेटे की उम्र है, मुझे बराबर लिखना, बराबर नहीं है, ये भारी है, कितनी भारी है, 3 गुणी, तो मेरे को इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये बराबर होगा। 5 वर्ष के बाद, आफ्टर 5 years, एज ऑफ जेकब x + 5 एंड पुत्र की आयु y + 5, दोनों को बैलेंस बनाने के लिए ये 3 गुणा है, तो मैंने इस पुत्र की आयु को 3 गुणे से गुणा करूंगा, तब दोनों बराबर हो जाएंगे। अब बस बन गया समीकरण, करना है क्या आपने को, तो x + 5 = 3y + 15 आया। x 3y बलिया -3y = कितना आया बताओ मेरे को, 15 - 5। देखो ना, x 3y को इधर लाया, ये हो गया 3y, ये 15 5 इधर गए -5, और मैं यहां लिख सकता हूं बच्चों, क्या लिखा मैंने, x - 3y = 10। समीकरण नंबर पहला, समीकरण नंबर पहला, ओके, x - 3y, ओके, हो गया। अब सेम वही करो, ये कब निकालता, 5 वर्ष बाद निकालता। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे मालूम है, अब यहां लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, हमने लिखा 5 वर्ष पूर्व। जरा बताओ ना, जैकब की आयु कितनी होगी, बताओ मेरे को, जैकब की आयु बिफोर 5 years आज कितना है जैकब, आप खुद पे सोचो। अगर आज आप 12 साल के हो, आप आज 12 साल के हो, तो 5 वर्ष पहले कितने, 7 के, तो क्या क्या 12 में से 5 घटाए 7 आए। आज जैकब कितना है, x का, तो 5 वर्ष पहले कितना था वो, x - 5। अब पुत्र की आयु कितनी होगी बताओ, 5 वर्ष पहले, बोलो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी होगी। आज पुत्र कितना बताओ ना, y का, तो 5 वर्ष पहले कितना था, y - 5। अब लिखो प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखा है प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा है हमारे को, क्या कह रहा है देखो, 5 वर्ष जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। अब हमने सेम वही लिखा, देखो ये लिखा 5 वर्ष पूर्व, हमने क्या लिखा, x - 5 कौन है, ये है जैकब की आयु, और y - 5 कौन है, उसके बेटे की। भारी कौन है, जैकब है, कितना गुना भारी है, 7 गुना। तो बैलेंस करने के लिए इसको हमें 7 से गुणा करना पड़ेगा, और ये हमने किया, x - 5 = 7y - 7 × 5 = 35, और हमने लिखा, क्या लिखा बच्चों, x - 7y = -35, ये इधर आ गए प्लस के 5, हमने लिखा x - 7y -30, समीकरण नंबर दूसरा। देखो है ना, x - 5 7y - 35, x ये 7y इधर आ गए, तो माइनस के 7y, ये माइनस के 35, और -5 इधर आ गए +5, x - 7y बराबर कितने हो गए, -30 आ गए। आगे ना, क्लियर। अब आप इनको प्रतिस्थापन से हल करो, तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों समीकरण को उधर ले रहा हूं एक बार, है ना। तो पहला कौन सा था बताओ, x - 3y = 10, x - 3y = 10, x - 3y = 10, जो हमारा एक था, पुनः चेक कर लें, x - 3, और ये क्या लिखा, x - 7y, x - 7y, x - 7y बराबर, चेक कर ले बेटा, और क्या था, -30, और ये लिखा -30, ये समीकरण दूसरा। बस अब मैं क्या किया, कोई भी, अब मैं समीकरण 2 को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। x बराबर क्या हो गया बताओ मेरे को, -30, 7y इधर हो जाएंगे, +7y आया ना। अब क्या लिखूंगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन है देखो, x - 3y = 10, x की जगह मैं ये मान रख रहा हूं, तो क्या आया बच्चों, -30 + 7y - 3y = 10। हल करो आराम से, और क्या हल होगा बच्चों, ये 7, ये माइनस, पहले पूरा लिख दो, 7y - 3y = 10, ये इधर आ गए +30, ये हो गए +40, ये हमारा रिजल्ट आया 4y = 40, देन y = 40/4 = 10।
कोई बात है ना, 10 वर्ष आया है ना, किसकी, उसके बेटे का ही हो। आगे देखो, अब y का मान, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मान 1 में रखने पर, 1 में रखो 2 में रखो, 1 में रखने पर बोलो एक कौन सा है, x माइनस 3y बराबर 10। मैं इसको यहां ले आता हूं बच्चों, ध्यान लिखेंगे, हाँ, x माइनस 3, y का मान तो आया हुआ पड़ा कितना 10, तो लिखा 3 इंटू 10 बराबर क्या आया 10। फिर मैंने लिखा x माइनस 30 इज इक्वल 10, x इज इक्वल 10 प्लस 30 इज इक्वल 40, और मैं लिखा या x बराबर कितना आया 46 वर्ष। अब लिखो, अतः लिखना पड़ेगा, अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर x कितनी आई 46 वर्ष, आंसर। फिर लिखा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आई y, कितना माना बेटा 10 वर्ष, और क्या आया आंसर। अब हमें चेक करना है उत्तर गलत है या सही है। एक काम करो, अब जांच देखो, जांच कर रहे हैं, पहले जाएंगे अपन 5 वर्ष बाद में, 5 वर्ष बाद जाओ, ये कितना हो गया 46 प्लस 5 45, ये कितना हो गया 10 प्लस 5 15। बोलो यह इसकी 3 गुना है या नहीं है, बस 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 3 गुना, ओके। चलो अब जाओ 5 वर्ष पहले, है ना, हमने लिखा 5 वर्ष पहले, यह कितना हो जाएगा 46 में से 5 गए तो 35, और 10 में से 5 गए तो कितने रहे 5, तो ये इसका कितना गुना है 7 गुना, तो हमारे आंसर सही है। यानी कि जैकब की, लिखना वापिस यूं, उम्र मत लिखना, जैकब की प्रेजेंट एज वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु, इस तरह से अपने को लिखना है ना, और आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ प्रतिस्थापन विधि में आपको मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साथ में ये भी सीख लिया आपने, समस्या दे रखी होती है तो इसको अपन बीजगणित रूप में लिख सकते हैं। थैंक यू।